अर्शी ऋषि और मून की शादी नहीं करने देगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा है कि पुलिस को पता चल जाता है कि पराशर गाँव आ गया है। पुलिस की सारी फोर्स मेला पहुँच जाते हैं। पराशर को ढूंढते हुए एक आदमी बता देता है कि पराशर कहाँ है। अब दूसरी तरफ ऋषि के पास पराशर जाता है और बोलता है, तुम हमारा पता लगाने आए हो, तुम सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो। ऋषि बता देता है कि वह एक पुलिस वाला है और उसका पता लगाने के लिए गांव आया है। पराशर बहुत गुस्सा हो जाता है और ऋषि के ऊपर बंदूक तान देता है। ऋषि बोलता है कि अगर आपको लगता है मुझे मारकर आपका बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे मार दीजिए। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि झनक खाना लेकर आ जाती है पराशर के लिए। अब दूसरी तरफ झनक बोलती है, आपके लिए हम खाना लेकर आए हैं, खा लीजिए। ऋषि बोलता है, जी नहीं खाऊंगा। झनक को पता चला जाता है कि ऋषि पुलिस वाला है। आप देखेंगे कि मून खाना नहीं खाती है। मून को ऋषि की चिंता हो रही होती है। अर्शी बोलती है, तुम्हें अभी भी ऋषि की चिंता हो रही है। अनिरुद्ध, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? ऋषि के घर में भी तुम ऐसी ही बात कर रही थी। तभी मून पूछती है, क्या हुआ है? वहाँ बाबा अनिरुद्ध सारी बातें बता देता है कि शादी के बाद दोनों उसके फैमिली के साथ नहीं रहेंगे। मून बोलती है, मॉम आपने क्या बोल दिया उन लोगों को? जी अर्शी गुस्सा हो जाती है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचूंगी। अर्शी गुस्सा हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। अनिरुद्ध मून को बोलता है कि अर्शी का कॉल आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पराशर का चेहरा तना हुआ होता है। हम यहाँ आए हैं तो मेला घूम कर ही जाएंगे। हम इस गांव के लिए ही यहाँ नहीं रह पाते हैं। उस शहर के लोग हमारा ज़मीन लेना चाहते हैं और उस शहरी बाबू ने भी तो तुमको धोखा दिया है। यह सब कैसे भूल सकती हो? आवाज़ में दर्द और बदला लेने की आग साफ झलकती है। पराशर ने कसम खाई है कि वह अपने गाँव को किसी भी शहर के लोग हाथ में नहीं लेने देगा। गाँव में सालाना भव्य मेला लगता है। पूरा गाँव उत्सव के रंग में डूब जाता है। पराशर भी मेला देखने जाता है। ऋषि को शक है कि पराशर का जमीन वाले मामले में कुछ लेना देना है, इसलिए वह उसका पीछा करने लगता है। ऋषि चुप चुप कर पराशर की हर हरकत पर नज़र रखता है और अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें भी कैद करता है। पराशर एक अनुभवी व्यक्ति है। जो किसी के पीछा करने का एहसास होता है वह अचानक पलटता है और अपनी तेज निगाहों से ऋषि को पकड़ लेता है। तुम कौन हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? पराशर की आवाज़ में कड़कपन होता है। ऋषि खुद को बचाता है और एक ट्विस्ट जो हूँ गांव के मेले की तस्वीरें ले रहा था। पुलिस वाले होकर हमारा मदद करोगे और चाहते हो कि हम इस व्यक्ति का भरोसा करें? आशा की पुरानी बात ऋषि के दिमाग में घूमती है। पराशर को उस पर शक होता है और वह उससे सारी डिटेल्स पूछने लगता है। ऋषि किसी तरह खुद को बचाता है पर पराशर को भरोसा नहीं होता। ठीक उसी समय अदिति, जो शहर से ऋषि की चिंता कर रही है, उसे कॉल करती है। ऋषि अपना फ़ोन बचाने की कोशिश करता है और पराशर झपट कर उसका फ़ोन ले लेता है। बंदी कौन बन रहा है? तुमको हमारे मेहमान हो। उसका कहते हैं कि उसका चिंता मत करो, पानी पियो, शांति से रहो, बाकी कोने दिक्कत होगी तो हम संभाल लेंगे। फैले हुए तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। पराशर एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है कि ऋषि को एक पुराने कमरे में बंद कर देता है। गांव के लोग भी पराशर पर भरोसा करते हैं और उन्हें लगता है कि ऋषि कोई जासूस है। ऋषि को कोई उपाय नहीं समझ आता। वह कमरे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, खिड़की दरवाजे खटखटाता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। पराशर और गांव वाले ऋषि को बंद करके मेला देखने चले जाते हैं। तभी पता चलता है कि जी हाँ दोस्तों, पराशर को जिस शहरी बाबू ने धोखा दिया था वह कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध ही था। अनिरुद्ध ने गांव वालों से ज़मीन खरीदने के लिए झूठे वादे किए थे, उसके कागजात में हेरा फेरी की थी और फिर अचानक पीछे हट गया था, जिससे गांव वालों को भारी नुकसान हुआ था। पराशर इस धोखे को बदला लेने के लिए अनिरुद्ध को गाँव में बुलाने की फिराक में था। ठीक इसी समय अदिति गाँव पहुँचती है। उसके पीछे पीछे अनिरुद्ध और सान्या भी अदिति की नज़र झनक पर दोनों पर दूसरे को एक नहीं पहचान पाते, पर एक अजीब सी माँ बेटी की झनक महक दोनों को एक दूसरे की ओर खींचती है। मेला में अचानक पराशर की नज़र अनिरुद्ध पर पड़ती है। पराशर गुस्से में आग बुरा हो जाता है और गांव वालों के सामने अनिरुद्ध को बेनकाब कर देता है।
वो चिल्लाता है, यही है वह शहरी बाबू, इसने हमें धोखा दिया। गांव वाले अनिरुद्ध पर हमला करने की कोशिश करते हैं। ऋषि और आशा बीच बचाव करते हैं और झनक की वहां आती है और अनिरुद्ध को देखकर सन्न रह जाती है। इतने सालों बाद उसका अतीत उसके सामने खड़ा है। अनिरुद्ध भी झनक को देखकर स्तब्ध रह जाता है। झनक की माँ वहां पहुंचती है और अनिरुद्ध को देखकर आग बबूला हो जाती है। किस तरह से वह उसे ठुकरा कर गया था, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। वह रोते हुए अनिरुद्ध को कोसती है। अनिरुद्ध को अपने किए गहरा पछतावा होता है और वह झनक से माफ़ी मांगता है। तभी एक और बड़ा खुलासा होता है। पराशर गुस्से में बोलता है, इस अनिरुद्ध ने तो झनक को कहा था उस बच्चे को उसके मुंह में अमान्य भी है, यह शब्द निकल जाते हैं। यह सुनते ही अदिति को एक बड़ा सदमा लगता है। झनक की माँ अपनी बात पूरी करती है, हाँ अदिति, तू मेरी बेटी झनक है, मेरी बेटी जिसे मैंने अपनी जान से खेल कर पाला था। जी हाँ दोस्त, कर रही आखिरकार इतने दिन रहने के बावजूद वह सर जी के साथ रह नहीं पाई और सर जी मुझे भूल नहीं पाए। उनका सर जी से अलग होना ही भाग में लिखा था। अनिरुद्ध सोचता है कि अब झनक को इसे फाइनली मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ झनक लगाती है अनिरुद्ध को तमाचा। जी हाँ दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि झनक जो जोरदार तमाचा अनी को मारती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल होता है कुछ ऐसा है, जब इन दोस्तों की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पाराशर जल्द से जल्द अनिरुद्ध और झनक की शादी कराना चाहता है। वह जानता है कि झनक अनिरुद्ध एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और साथ ही झनक जो है अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है, तो जिस कारण झनक की शादी जल्द से जल्द अनिरुद्ध से कराना की ही उचित होगा। इन दोस्तों की शादी की तैयारियों जोर शोर से चल रही होती हैं, लेकिन अचानक इन दोनों के बीच बहुत सी गहरी फाइट हो जाती है। कुछ ऐसा होता है जो पहले नहीं दिखाया गया। पहले इन दोनों के बीच में हो जाती है बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, जो कि आम बात है, नॉर्मल में होती ही रहती है। पर आप देखेंगे कि झनक ने जो एक राज छुपाया है अनिरुद्ध से, वो बताने जाती है। जो यहाँ झनक है प्रेग्नेंट, अनिरुद्ध के बच्चे की मरने वाली है माँ। यह बात अभी तक अनिरुद्ध को पता नहीं होता है। झनक सोचती है यह बात मैं सर जी को बता देती हूँ, वह बहुत खुश हो जाएंगे कि हमारी प्यार की निशानी जल्द इस दुनिया में आने वाली है। पर जो झनक ने सोचा था ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, मेकर्स अभी भी इन दोनों के एक नहीं करने वाले हैं, सिर्फ भ्रम में है और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखने वाले हैं कि जब झनक अपनी ये खुशी बयां करती है अनिरुद्ध के सामने, तो अनिरुद्ध जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि यह तुम क्या कर रही हो झनक। इनफैक्ट वह झनक के कैरेक्टर पर ऊपर सवाल उठाने लगता जाता है। वह साफ साफ मना करता हुआ नजर आएगा, यह मेरा बच्चा नहीं है, यह पराशर का बच्चा है, किसी और का पाप मेरे ऊपर डाल रही हो। जी हाँ दोस्तों, ठीक वैसा ही होने वाला है। जब झनक आदित्य के साथ रहती थी, तब यहाँ पे झनक के प्रेगनेंसीज के ट्रैक को दिखाया गया था और तभी वो भी अनिरुद्ध ने ऐसा ही कुछ कहा था कि यह बच्चा